तो आज मैं साइक्लोहेक्सेन की डिफरेंट फार्म के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है। जो साइक्लोहेक्सेन होती है वो मुख्यतया 4 फार्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। कितनी फार्म में? 4 फार्म में। जो ये आप साइक्लोहेक्सेन देख रहे हैं ये इतनी सिंपल नहीं है, ये 4 फार्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। ये जो है ये 4 फार्म में एग्जिस्ट करती है। क्यों 4 फार्म में एग्जिस्ट करती है? एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है। ये चेयर फार्म में एग्जिस्ट करती है, ये प्लेनर नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक कार्बन जो है यहाँ पर ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये सारे कार्बन जो हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये भी sp3, ये भी, मतलब सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो ये जो कार्बन है ये सब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं। तो कुल मिलाकर ये इस फार्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन आता है। ठीक है। तो उस एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए ये चेयर फार्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। चेयर फार्म जो है इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं चर्चा कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो अब मैं आज जो है इसके डिफरेंट जो कन्फर्मेशन है उसके बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन जो है ये साइक्लोहेक्सेन मुख्य रूप से चेयर फार्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। ये इस फार्म में। ठीक है। साइक्लोहेक्सेन मुख्य रूप से इस फार्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। और दूसरी फार्म जो इसकी है यही थोड़ा बहुत इंटर कन्वर्ट होकर चली जाती है दूसरे फार्म में, जिसको हम कहते हैं चेयर फार्म। क्या कहते हैं? हाफ चेयर। ठीक है। हाफ चेयर इस प्रकार से। ठीक है। इस प्रकार से ये दूसरी फार्म में जाती है। ठीक है। ऐसे। ठीक। ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेन में अंदर है। ठीक है। ये प्लेन के अंदर है। जिस प्लेन पेपर पर मैं लिख रहा हूँ ये प्लेन पेपर के अंदर है। ठीक है। ये जो है ये भी प्लेन पेपर के अंदर ही है। ठीक है। और ये भी प्लेन पेपर के अंदर ही है। ये प्लेन पर है। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ होता है। ठीक है। तो ये दूसरा फार्म है चेयर फार्म। ठीक है। और चेयर फार्म जो है इसमें एक चीज़ और देखना होता है कि ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन, ये चारों कार्बन एक प्लेन में होते हैं। ठीक है। ये चारों कार्बन एक प्लेन में होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये चारों कार्बन अलग अलग प्लेन में होंगे, ये चारों कार्बन एक प्लेन में होंगे, लेकिन ये प्लेन पेपर पर होगा और ये प्लेन पेपर के अंदर होगा। ठीक है। तो इस प्रकार का जो प्लेन लगेगा, ठीक है, इस प्रकार का प्लेन, ठीक है, इन चारों को कट करेगा। इस प्रकार का प्लेन जो होगा इन चारों को कट करेगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये चारों जो है एक प्लेन में होते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो है चेयर फार्म के बाद में ये पुनः कन्वर्ट होकर आता है बोट फार्म में। किस फार्म में? बोट फार्म में आता है। ठीक है। बोट फार्म में कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है। ये इस तरह। ठीक है। तो चेयर फार्म से ये बोट फार्म में आता है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। सबसे पहले चेयर फार्म में, फिर चेयर फार्म के बाद में बोट फार्म, और बोट फार्म के बाद में चेयर फार्म के बाद में हाफ चेयर फार्म, हाफ चेयर फार्म के बाद में बोट फार्म। ये कौन सी फार्म है साइक्लोहेक्सेन की? चेयर फार्म। ठीक है। ये चेयर फार्म है। और ये कौन सी फार्म है? हाफ चेयर फार्म। हाफ चेयर फार्म। ठीक है। ये हाफ चेयर फार्म है। और ये कौन सी फार्म है? ये है ट्विस्ट बोट फार्म। ठीक है। और ट्विस्ट बोट फार्म के बाद में ये चली जाती है बोट फार्म में। किस फार्म में? बोट फार्म में। ठीक, इस प्रकार से। ठीक है। तो इन 4 फार्म में ये जो है एग्जिस्ट करती रहती है। ठीक है। चेयर फार्म की एनर्जी को 0 किलो कैलोरी मान के चलते हैं। ठीक है। ठीक है। 0 कैलोरी मानकर चलते हैं। ठीक है। 0 कैलोरी पर मोल मानकर चलते हैं। ठीक है। और ये चेयर फार्म है इसकी एनर्जी 11 कैलोरी पर मोल के आसपास मानकर चलते हैं। ठीक है। और जो ये बोट फार्म होती है इसकी एनर्जी 5 कैलोरी पर मोल के आसपास मानकर चलते हैं। और इसकी एनर्जी जो है, इसकी एनर्जी लगभग 7
कैलोरी पर मोल के आसपास मानकर चलते हैं, ठीक है। तो अब आप एनर्जी से ही आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी आर्डर अगर कहा जाए, ठीक है, एनर्जी आर्डर साइक्लोहेक्सेन की जो डिफरेंट फॉर्म है उनका अगर एनर्जी आर्डर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ चेयर की, ठीक है, हाफ चेयर, ठीक है। हाफ चेयर के बाद में हाफ चेयर की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, उससे कम किसकी होती है? बोट फॉर्म की, और उससे कम किसकी होती है? ट्विस्ट बोट की, किसकी? ट्विस्ट बोट की, और उससे कम चेयर की, ठीक है। मैक्सिमम रिएक्शन जो होती है वो चेयर फॉर्म से होकर गुजरती है। क्यों? क्योंकि चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज़ मोस्ट स्टेबल, ठीक है। इसकी एनर्जी 0 के आसपास, इसकी एनर्जी ट्विस्ट बोट की एनर्जी जो है ये 5 के आसपास, बोट की एनर्जी 7 के आसपास, और इसकी एनर्जी 11 के आसपास, ठीक है। तो एनर्जी के आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा, ठीक है। अब इसका अगर एनर्जी डायग्राम हम ड्रा करने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से एनर्जी डायग्राम आता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर चेयर बैठी होगी, यहाँ पर, ठीक। चेयर के बाद में किस में कन्वर्ट होगा? हाफ चेयर में, ठीक है। अब हाफ चेयर जब ये बन जाएगा तो हाफ चेयर के बाद में किस में जाएगा? हाफ चेयर के बाद में ये जाएगा ट्विस्ट बोट में, यहाँ ट्विस्ट बोट में, ठीक है। और ट्विस्ट बोट के बाद में ये किस में जाएगा? ट्विस्ट बोट के बाद में ये जाएगा बोट में, और बोट के बाद में फिर किस में जाएगा? फिर से ट्विस्ट बोट में जाएगा, क्योंकि बोट से आया है तो बोट पर ट्विस्ट बोट से आया, बोट पर गया, और बोट से फिर से कहाँ लौट कर आएगा? ट्विस्ट बोट में, और ट्विस्ट बोट के बाद में हाफ चेयर है, ठीक है। तो इस तरह से फिर से हाफ चेयर फॉर्म में, और हाफ चेयर फॉर्म से फिर से किस में? चेयर फॉर्म में, ठीक है, ये चीज़, ठीक। तो ये कौन सी फॉर्म है? चेयर फॉर्म, जिसको मैं इस तरह बना देता हूँ। ये चेयर फॉर्म है, ये हाफ चेयर फॉर्म है, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है? हाफ चेयर फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म है? ट्विस्ट बोट फॉर्म है, ठीक है। कौन सी फॉर्म है? ट्विस्ट बोट फॉर्म है, ठीक। ये भी क्या है? ट्विस्ट बोट फॉर्म, ठीक है। ये भी क्या है? ट्विस्ट बोट फॉर्म है, ठीक, ट्विस्ट बोट फॉर्म। और फिर यहाँ किस में जाएगा? हाफ चेयर में, ठीक है। किस में जाएगा? हाफ चेयर में। मर्जी ऊपर से बनाओ, मर्जी नीचे से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और हाफ चेयर के बाद में फिर से किस में जाएगा? चेयर में, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस तरह से इंटर कन्वर्जन होता है। इसकी एनर्जी 0 के आसपास मानी जाती है, इसकी एनर्जी 5 के आसपास मानी जाती है, और इसकी एनर्जी 7 के आसपास मानी जाती है, और इसकी एनर्जी 11 के आसपास मानी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं ट्विस्ट बोट की एनर्जी दिखा देता हूँ, 5 के आसपास मानी जाती है, और इसकी एनर्जी 0 के आसपास मानी जाती है। यहाँ पर 0 एनर्जी है तो 0 के आसपास, तो ये जो चेयर फॉर्म की एनर्जी है वो 0 के आसपास मानी जाती है। तो ये चीज़ समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने एनर्जी का आर्डर लिखा है। सबसे ज़्यादा एनर्जी हाफ चेयर का, देखो हाफ चेयर की एनर्जी सबसे ज़्यादा। हाफ चेयर के बाद में एनर्जी किसकी है? हाफ चेयर के बाद में एनर्जी किसकी है? बोट की। यहाँ पर कौन है? बोट, ठीक है। मैं तो बनाना भूल गया था यहाँ पर, ठीक है। हाफ चेयर के बाद में बोट में जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाफ चेयर के बाद में ट्विस्ट बोट के बाद में बोट में जाएगा, और बोट के बाद में फिर से ट्विस्ट बोट में जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़, तो देखो इसकी जो बोट की एनर्जी है वो 7 के आसपास में है। देखो चेयर की एनर्जी 11, बोट की एनर्जी 7, ट्विस्ट बोट की एनर्जी 5, और चेयर की एनर्जी फिर से क्या है? 0 है, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होता रहता है। अब आप कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है, ठीक है। चेयर के बाद में हाफ चेयर, ठीक है, हाफ चेयर, और हाफ चेयर के बाद में ट्विस्ट बोट, ठीक है, और ट्विस्ट बोट के बाद में बोट, ठीक है, ट्विस्ट बोट के बाद में बोट, और बोट के बाद में फिर से किस में? ट्विस्ट बोट में,
और ट्विस्ट बोट के बाद में, अब इस तरह से याद रख सकते हैं, चेयर के बाद में हाफ चेयर, हाफ चेयर के बाद में ट्विस्ट बोट के बाद में बोट, और बोट के बाद में फिर से किस में ट्विस्ट बोट, और ट्विस्ट बोट के बाद में फिर से किस में हाफ चेयर, और हाफ चेयर के बाद में फिर से किस में चेयर, और चेयर के बाद में फिर से हाफ चेयर। ठीक है, सॉरी, किस तरह से याद रखना है, चेयर के बाद में हाफ चेयर, हाफ चेयर के बाद में ट्विस्ट बोट के बाद में बोट, अब बोट से पुनः कन्वर्जन होगा ट्विस्ट बोट, और ट्विस्ट बोट के बाद में पुनः हाफ चेयर, और हाफ चेयर के बाद में चेयर, फिर चेयर के बाद में हाफ चेयर, फिर हाफ चेयर के बाद में ट्विस्ट बोट, फिर ट्विस्ट बोट के बाद में बोट, फिर बोट के बाद में ट्विस्ट बोट, फिर ट्विस्ट बोट के बाद में हाफ चेयर, फिर हाफ चेयर के बाद में चेयर, फिर चेयर के बाद में हाफ चेयर, फिर हाफ चेयर के बाद में ट्विस्ट बोट। इस तरह से ये इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। ठीक है, आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने दिखाया, इस प्रकार से जो एनर्जी डायग्राम होता है वो साइक्लोहेक्सेन की डिफरेंट फॉर्म का होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी आर्डर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद ही रखना है। ठीक है, स्टेबिलिटी इसका उल्टा हो जाएगी। स्टेबिलिटी की बात की जाए तो चेयर की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर ट्विस्ट बोट की, फिर बोट की, फिर हाफ चेयर की। ठीक है, तो ये चीज़ क्वेश्चन जो है ये CSIR, नेट, गेट और जेम एग्ज़ाम तक आराम से पूछा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने देखा है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको याद ही रखना है। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन की। अब मैं जो चेयर फॉर्म जो होती है साइक्लोहेक्सीन की, ठीक है, वो किस प्रकार से रिएक्शन दिखाती है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, पहली बात तो साइक्लोहेक्सीन जो है वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ऐसी। ठीक है, अब ये साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, अगर साइक्लोहेक्सेन होता तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता, साइक्लोहेक्सेन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, इसमें देखिए इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, लेकिन चेयर फॉर्म अगर आ जाए, क्या फॉर्म आ जाए, चेयर फॉर्म, वो सॉरी, अगर साइक्लोहेक्सीन आ जाए, अगर साइक्लोहेक्सेन होता, ठीक है, तो वो ऐसे एग्जिस्ट करता क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है। अगर इसमें एक बॉन्ड लग गया तो ये साइक्लोहेक्सेन नहीं रह गया, ये साइक्लोहेक्सीन हो गया। तो साइक्लोहेक्सीन जो है वो हाफ चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हाफ चेयर फॉर्म कैसे बनेगी, ठीक है, इसमें देखो, इसमें ये देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन सब एक प्लेन में होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, sp2 है, क्या है, sp2 है, और ये वाला कार्बन क्या है, sp2 है। तो ये दोनों कार्बन sp2 हैं, तो ये दोनों कार्बन sp2 हैं। तो कहने का मतलब ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, तो एक ही फॉर्म में कब आएंगे, जब उसको हम चेयर बनाएंगे। तो चेयर जो है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा हाफ चेयर। ठीक है, ये देख लीजिए, जैसे ये देखिए मैंने बना दिया। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं तो इसको मैंने यहाँ बना दिया। ठीक, इसको मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, बना दिया। उसके बाद में देखो ये सब एक प्लेन में है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ, ठीक है, यहाँ पर बनाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लाइन से जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, ये जो आप देख रहे हैं कि ये एक सीधी लाइन में है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले ये 2 C, तो C मैंने बना दिया। उसके बाद में ये और ये, तो उसको मैंने इस तरह सीधी लाइन पर दिखा दिया। ठीक है, तभी तो एक प्लेन में आएगा। अगर आप इस तरह दिखा देंगे, जैसे ये वाला CC है, sp2 तो कहने का मतलब ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन सब एक प्लेन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक प्लेन में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा नीचे है और ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा ऊपर है और ये थोड़ा नीचे है, तो ये सब एक प्लेन में नहीं है। तो एक प्लेन में कब होंगे, एक प्लेन में जब होंगे जब हम इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, ये वाला जो कार्बन है दोनों, इसको हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक, उसके बाद में ये वाला और ये वाला एक सीधी लाइन के रूप में बना दिया। अब बचा कितना, ये 2 बचा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों को मैं बना देता हूँ। ये देखिए, ये एक मैंने ये बना दिया। ठीक है,
इससे जो जुड़ा था, ठीक है, इससे ये वाला, तो इसको मैंने नीचे बना दिया। फिर इसको ऊपर लेके गया मैं और इस तरह से ये जो दूसरा वाला है ना, इसको मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये सब जो है, इसको अगर मैं डबल बॉन्ड को इस कॉपी पर मान लेता हूँ, कहाँ मान लेता हूँ, इस डबल बॉन्ड को अगर मैं इस कॉपी पर मान लेता हूँ, तो देखो अगर ये डबल बॉन्ड जो है ये कॉपी पर हो जाए, तो इसको मैंने ऐसे घुमाया है, ऐसे, ठीक है। किस तरह से, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको मैंने ऐसे घुमाया है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को अगर मैं प्लेन पर मान रहा हूँ, ठीक है, तो जो ये दोनों बॉन्ड है अगर इसको ऐसे घुमाएंगे, जैसे अभी देखो ये डबल बॉन्ड वाला है, ये क्या है, डबल बॉन्ड, और ये क्या है, ये दोनों बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से आगे की तरफ बढ़े हुए हैं, बढ़े हुए हैं कि नहीं बढ़े हुए हैं, इस तरह आगे की तरफ बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, ठीक, तो देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर आ जाएगा, और इस डबल बॉन्ड को अगर मैं प्लेन में मानता हूँ, कहाँ, प्लेन पर, तो ये जो नीचे ये जो दो बॉन्ड हैं ये कहाँ चले जाएंगे, नीचे माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, बिल्कुल माने जाएंगे। और ये जो दोनों हैं ये दोनों और नीचे हो जाएंगे, ये देखो, ठीक है, इस तरह से देख लीजिए। ये देखिए अभी मैं ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तीनों हैं। अब इसको अगर मैं घुमा दूँ ऐसे, तो देखिए जो ये डबल बॉन्ड है ये सबसे ऊपर आ गया, फिर डबल बॉन्ड के बाद में ये दोनों आ गए, ये दोनों, ठीक है। उसके बाद में कौन आएगा, ये और ये, देखो सबसे नीचे। तो इस तरह से होता है। अब इसको अगर मैं प्लेन में मान लूँ, इसको, इस डबल बॉन्ड को अगर मैं प्लेन में मान लूँ, तो ये दोनों बॉन्ड जो हैं ये कभी प्लेन में होंगे, तो प्लेन में नहीं होंगे क्योंकि वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। और जो ये दोनों हैं, ये दोनों कार्बन और नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो इसको मैं इस प्रकार से दिखा सकता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। ये थोड़ा नीचे है, ठीक, ये दोनों जो हैं थोड़ा नीचे हैं प्लेन से, इस तरह, ठीक है, थोड़ा नीचे है। और जो तीसरा आएगा, ठीक है, ये देखो ये डबल बॉन्ड वाला, और ये इस कार्बन वाला, इस कार्बन वाला, ठीक है, और ये इन दोनों कार्बन वाला, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से अगर इसको घुमाएंगे, अगर डबल बॉन्ड को ऊपर प्लेन पर माने, तो ये जो है ये दोनों, ठीक, ये और ये दोनों प्लेन के नीचे जाएंगे, और ये तो और नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये और नीचे जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से दिखाता हूँ, ठीक है। तो ओरिजिनली चेयर फॉर्म जो है वो इस प्रकार से बनती है, ठीक है। अब इसका अगर रिएक्शन कराना हो तो किस प्रकार से रिएक्शन करेगी, ठीक है। अगर कोई एल्कीन जो है, साइक्लोहेक्सीन जो है, अगर ये रिएक्शन करती है तो किसके साथ रिएक्शन करेगी, मेनली ये जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगी। किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है। तो अब देखो अगर ये वाला एंड इससे रिएक्शन करेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंड, ठीक, ये वाला एंड, तो ये वाला नीचे आएगा, ठीक, ये वाला नीचे यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये वाला जब नीचे आएगा तो ये और ये दोनों मिलाकर एक बोट टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। किस टाइप का, बोट टाइप का, उसको मैं दिखा देता हूँ वो किस प्रकार से बनेगा। इसको मैं मान लेता हूँ 1 2 3, फिर 4, फिर 4 के बाद में कहाँ आएंगे, 5 पर, कि यहाँ आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे 5, और 5 के बाद में 6, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये पीछे वाला बना लो, जो पीछे वाला बना है बिल्कुल वैसे बना लो, ठीक है, बना लो। पीछे वाला मैं बना देता हूँ, ये और ये, इसका नंबर लिख दो 6 5 4 3, ठीक है। कितना है, 6 5 4 3, ठीक है। अब देखो ये दूसरा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। किसके नीचे आएगा, 4 के जस्ट नीचे आएगा, ठीक है। तो 4 के जस्ट नीचे यहाँ पर, ठीक है, ये आएगा, ठीक। और ये देखो ये 5 नीचे बैठा है, ठीक है। अब मैं इसको बना दे रहा हूँ, ये देखो। और फिर बोट कब बनेगी, बोट कब बनेगी, जब इसको हम ऐसे ले जाएं। अगर ये नीचे आया है, ये वाला नीचे आया है, तो ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ, ठीक है। तो ये वाला नीचे आ गया, ये कौन है,
2। तो ये जो है ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, कौन, 1, ठीक है, ये ऊपर जाएगा। तो अब इसको ऐसे मिला दो, ये और ये, ठीक है। तो इस तरह से बोर्ड बनेगी। और बोर्ड जो होती है वो लेस स्टेबल होती है। क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि चेयर बने, क्या बने, चेयर बने, ठीक है। तो देखिए अगर हमने इस एंड पर रिएक्शन किया तो ये इस प्रकार से बोर्ड का निर्माण करेगा, और अगर इस एंड पर रिएक्शन कर दें तो बोर्ड का निर्माण नहीं होगा। तब क्या बनेगी, तो देखिए ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है। और जब नीचे आएगा तो यहाँ पर चेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, चेयर बन जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब सॉरी मैं यहाँ से दूसरा चेयर बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लेके आता हूँ, ठीक। अब मैं इस एंड से रिएक्शन कराता हूँ, इस एंड से। ये क्या है, C1, ये C1, C2, C3, C4, C5, C6, ठीक। अब अगर इस एंड से इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक हो, ठीक है, तो ये वाला एंड नीचे आएगा, ठीक है, ये वाला एंड नीचे आएगा। तो मैं पीछे वाला पहले बना देता हूँ, ठीक है, पीछे वाला पहले मैं बना देता हूँ। देखो ये कौन सा है, C6, और ये कौन सा है, C5, और ये कौन सा है, C4, और ये कौन सा है, C3, ठीक है। तो अब ये चेयर बनेगी, ये वाला नीचे आएगा, नीचे आएगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। तो ये वाला नीचे जाएगा, ये वाला भी नीचे ही आएगा, ठीक है। चेयर बना दीजिए, सीधा बन गई, ठीक है। अब देखो ये C1, और यहाँ पर देखिए ये क्या है, C2 है, तो चेयर बन गई, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको रिएक्शन उस साइड से कराना है जिधर से चेयर का निर्माण हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल C1 पर आकर जुड़ा है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जोड़ दीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ा था, C2 पर, ठीक है। तो यहाँ पर C2 पर जोड़ दीजिए, ठीक है। ये क्या है, लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल, ठीक है। ये क्या है, लेस स्टेबल। और ये क्या है, मोर स्टेबल, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको अटैक हमेशा इस प्रकार से कराना है कि चेयर का निर्माण हो, ठीक है, चेयर का निर्माण हो। तो इस प्रकार से हम चेयर का निर्माण करते हैं अटैक करा के, ठीक है। और नंबर डाल देते हैं। एक मैं और ले रहा हूँ रिएक्शन, ठीक है। ये देखिए और यहाँ पर मैं ऊपर क्या लगा देता हूँ, TBU, टर्शियरी ब्यूटिल, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रोफाइल लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब रिएक्शन किधर होगी, ये वाला एंड रिएक्शन करने जाएगा, ठीक है, ये वाला कार्बन रिएक्शन करने जाएगा कि ये वाला कार्बन रिएक्शन करने जाएगा, ठीक है। साथ में इसकी स्टीरियो टर्शियरी ब्यूटिल की स्टीरियो में रहेगी या फिर टर्शियरी ब्यूटिल के अपोजिट स्टीरियो में रहेगी, ये पता करना है, ठीक है। तो ऐसे आप नहीं बता सकते हैं डायरेक्ट, इसको आप चेयर फॉर्म में सबसे पहले ड्रा करेंगे, ठीक है। इसको कर दीजिए 1, ठीक है, इसको कर दीजिए 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इतने में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आप सीधा एक चेयर बना दीजिए, ठीक है, इस तरह से चेयर बना दिया, ठीक है। अब ये देखिए ये, ठीक है, चेयर बन के तैयार हो गई। 1 2 1 2, अब 1 2 के बाद में 3, तो 3, ठीक है। यहाँ पर कौन है, टर्शियरी ब्यूटिल, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटिल। और कहाँ है, ऊपर है, कहाँ है, ऊपर है। तो यहाँ पर बना दीजिए टर्शियरी ब्यूटिल को, TBU, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटिल बन गया, ठीक है। अब देखो ये जो है, इसमें मैं चेयर फॉर्म में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि चेयर फॉर्म जो ये होती है,
इसमें भी जैसे सॉरी हाफ चेयर जो है, हाफ चेयर में भी वही कॉन्सेप्ट है जो चेयर का कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट हाफ चेयर का भी है, एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, इक्वेटोरियल, और ये क्या है, सॉरी ये एक्सियल है और ये क्या है, इक्वेटोरियल। ये क्या है, इक्वेटोरियल। ये क्या है, एक्सियल। और ये क्या है, इक्वेटोरियल। ये क्या है, एक्सियल। ये क्या है, एक्सियल। और ये क्या है, इक्वेटोरियल। ये क्या है, इक्वेटोरियल। और ये क्या है, एक्सियल। ये क्या है, इक्वेटोरियल। ये क्या है, एक्सियल। तो ऐसे ही चेयर में भी एक्सियल और इक्वेटोरियल पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो ये होता है, ठीक है, ये क्या है, इक्वेटोरियल, और ये क्या है, एक्सियल। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी एक्सियल और इक्वेटोरियल होता है। ये क्या है, एक्सियल, और ये क्या है, इक्वेटोरियल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये क्या है, एक्सियल, और ये क्या है, इक्वेटोरियल। ठीक है, ऐसे ये क्या है, एक्सियल, और ये क्या है, इक्वेटोरियल। ठीक है, तो इसमें भी एक्सियल और इक्वेटोरियल होता है। ठीक है, और मैंने चेयर फॉर्म में बताया है कि जो बल्की ग्रुप होते हैं वो एक्सियल पोजीशन को फेवर नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे डाई एक्सियल इंटरेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बल्की ग्रुप जो होता है कुल मिला के आपको इतना ध्यान रखना है कि एक्सियल पर नहीं रखना है। ठीक है, अगर एक्सियल पर बल्की ग्रुप है तो आपको रिंग की फ्लिपिंग करानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो है टर्शियरी ब्यूटिल, ये देखो सीधी रेखा पर आ रहा है, जो कि क्या है, एक्सियल। क्या हो गया, एक्सियल। तो आप इसको फ्लिप कराओ, क्या कराओ, फ्लिप कराओ। ठीक, फ्लिप करा दो तो ये क्या है, 1 2, ये क्या है, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, जैसे यहाँ पे मैंने बताया 1 2 3, 3 है, 3 के बाद में 4 तो 4, 4 के बाद में 5 तो 5, 5 के बाद में 6 तो 6। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो बल्की ग्रुप एक्सियल पर आ गया। ठीक है, बल्की ग्रुप किस पर आ गया, एक्सियल पर। तो आप इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कराने से पहले इसको इक्वेटोरियल में ले जाओ। ठीक है, ये जो बल्की ग्रुप है इसको इक्वेटोरियल में लेके जाओ। इक्वेटोरियल में कैसे लेके जाओगे, फ्लिपिंग कराओगे तो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, 1, और ये क्या है, 2। ठीक है, और 3 क्या है, वो तो अपनी जगह पे रहेगा। 4, और ये 6 कहाँ है, 6 जहाँ है वहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो अंतर क्या होगा, ये वाला नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 5 और ये क्या है, 2 है। तो फ्लिपिंग से होता क्या है, मैंने बताया था, ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसके चेयर फॉर्म में जब फ्लिपिंग कराई जाती है तो एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है और इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा मैंने बताया था। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड बन जाता है और इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड बन जाता है। लेकिन स्टीरियो जो होती है वो अप से अप रहती है, डाउन से डाउन रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर कुछ अलग फंडा है। यहाँ पर जब फ्लिपिंग कराएंगे तो एक्सियल जो है वो इक्वेटोरियल में चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होगा, अब मैं इसको करा दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक्सियल है। ठीक है, तो ये इक्वेटोरियल में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, देखिए ऐसे। ठीक है, TBU। ठीक है, इस प्रकार से ये इक्वेटोरियल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये ठीक है, आपको इक्वेटोरियल कैसे पहचानना है। ठीक है, आपको इक्वेटोरियल जो ये होता है, ये तिरछी लाइन के रिस्पेक्ट में कोई तिरछी लाइन दिख रही हो तो ये इक्वेटोरियल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तिरछी लाइन है और तिरछी लाइन के रिस्पेक्ट में एक तिरछी लाइन है हल्का सा इधर की तरफ बेंड हुई, तो ये क्या है, इक्वेटोरियल है। ठीक है, और यहाँ पर देखो तिरछी लाइन इधर है, तो तिरछी लाइन के इधर कोई लाइन थोड़े है, तो इससे अपोजिट है ना, इस तिरछी लाइन के अपोजिट में जो लाइन होती है वो एक्सियल होती है। जैसे ये तिरछी लाइन है तो तिरछी लाइन के रेस्पेक्ट में जो ये लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल, और इसके अपोजिट में जो सीधी लाइन होती है उसको एक्सियल कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर देखिए ये तिरछी लाइन के रेस्पेक्ट में ये सीधी लाइन है तो ये एक्सियल है, और यहाँ पर तिरछी लाइन के रेस्पेक्ट में ये लाइन है तो ये क्या है, इक्वेटोरियल है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पर पहुँच गया बल्कि ग्रुप ना,
तो ये फिर स्टेबल हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था कि फ्लिपिंग के दौरान होता ये है कि एक्सियल इक्वेटोरियल में एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन तो अप जो होता है वो अप ही रहता है और डाउन जो होता है वो डाउन ही रहता है, ठीक है। जैसे मैं ये एक बता देता हूँ, जैसे ये है, ठीक है, ये एक्सियल बांड है, ठीक है। आप इस रिंग का फ्लिपिंग करा दीजिए, ठीक है, तो नई रिंग कुछ इस प्रकार से बन के आएगी, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाला जो बांड है, ये वाला जो मुंह है वो नीचे आ गया है, ये देखिए। तो यहाँ पर जो है ये आएगा, लेकिन देखो ये जो है वो अभी यहाँ क्या है, ठीक है, ये अभी एक्सियल है, क्या है, एक्सियल है, ठीक है। अब यहाँ जब आएगा तो इक्वेटोरियल में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, इक्वेटोरियल में, ऐसे, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर एक्सियल में ये ऊपर था तो इक्वेटोरियल में भी ये ऊपर ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो एक्सियल इक्वेटोरियल में तो कन्वर्ट होता है, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती है, ऊपर वाला ऊपर ही रहता है और डाउन वाला डाउन ही रहता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो हमने फ्लिपिंग कराया है तो ये एक्सियल है, एक्सियल से इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन ये अप था तो अप ही रहेगा, ऐसा नहीं कि ये डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्टेबल कन्फर्मेशन है, ये रिएक्शन करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है इस पर ये अटैक करने आएगा, ठीक है। तो बताओ ये दूसरे नंबर से अटैक होगा या फिर पहले नंबर से अटैक होगा। तो दूसरे नंबर से अगर अटैक होगा तो दूसरा नीचे आएगा, तो दूसरा नीचे आएगा तो फिर किस टाइप का बनेगा, ऐसे बनेगा बोट। तो फिर ये जो अटैक है ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अटैक कहाँ से कराना है, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से कराना है, ठीक है। यहाँ से आप अटैक कराइए, ठीक है। और कहाँ से कराओगे अटैक, नीचे से कराओगे। अगर ऊपर से अटैक कराओगे, इलेक्ट्रोफाइल जो है इसको ऊपर से लेके जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से अगर अटैक कराओगे, ठीक है, यहाँ से, तो अगर ऊपर से अटैक कराओगे तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा और ये फिर से बोट का निर्माण करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ से अटैक कराओगे तो चेयर तो बन जाएगी, लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा तो इसके साथ हिंड्रेंस फील करेगा। तो इससे दूर से अटैक कराना है, जो टर्शियरी ब्यूटिल है उससे दूर से अटैक कराना है। तो 2 वाला नज़दीक है और 3 वाला दूर है, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल 3 पर अटैक करेगा, 2 पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर 3 पर अटैक कर रहा है, ऊपर से अटैक करवा दोगे तो बोट फॉर्मेशन होगा जो कि अनस्टेबल होगा। और अगर नीचे से अटैक कराओगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा चेयर फार्म जो कि स्टेबल होगा, ठीक है। तो मैं नीचे से अटैक करा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से अटैक नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, नीचे से। ऊपर से अटैक कराऊंगा तो लफड़ा हो जाएगा। पहला लफड़ा क्या है, पहला लफड़ा ये है कि इधर से अगर दूर से अटैक कराओगे हिंड्रेंस को देखते हुए तो ये बोट बन जाएगी जो कि अनस्टेबल होगा। और अगर नज़दीक से आप रिएक्शन कराते हो तो टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप जो है इसके साथ रिपल्सन करेगा, तो ये भी अटैक जो है वो अनफेवरेबल होगा। तो आप क्या करिए, नीचे से अटैक करा दीजिए। अब नीचे से जब अटैक कराओगे तो 2 नंबर पर अगर अटैक कराओगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं आएगा, यहाँ से अटैक संभव है। लेकिन अगर यहाँ से अटैक हुआ तो क्या बन जाएगा, बोट बन जाएगा, ठीक है। तो हमें मजबूरी में 3 से कराना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी 2, यहाँ से 1 से कराना पड़ेगा। अगर 1 पर अटैक कराएंगे तो एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं बनेगी, और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि ये जो चेयर फार्म हम बनाना चाहते हैं अटैक के बाद में वो बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अटैक करा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जो है ऐसे अटैक होगा, ठीक है। तो जहाँ पर अटैक होगा, नीचे से अटैक हुआ है तो ये जो है नीचे खींच आएगा। तो जो मैं पहले बना चुका हूँ ये, ठीक है, ये इसको आप पहले बना लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, बना लीजिए, ठीक है, बन गया। अब इसका नंबर लिख दीजिए, ये कितना नंबर है, 6, ये कितना नंबर है, 5, और ये कितना नंबर है, 2, और ये कितना नंबर है, 3। तो यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक। अब आप चेयर बना दीजिए इसका, ठीक है, चेयर बना दीजिए। ऊपर से बनाओगे या नीचे से बनाओगे, ठीक है, नीचे से बनाओगे, क्योंकि जब इस पर अटैक होगा तो ये नीचे आएगा, तो नीचे से बना दीजिए। तो ये देखिए बना दिया, ठीक है, बना दिया। अब देखो ये कौन सा है, 5 के जस्ट सामने कौन है, 1 है, तो 5 के जस्ट सामने कौन आएगा, 1, ठीक है। और देखो ये जो 2 है, 2 के जस्ट सामने कौन है, 2 के जस्ट सामने कौन है, 2 है, सॉरी इसमें तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 2 3, 1 2 3, ये 4 है,
ठीक, और फिर 5 फिर 6। तो देखो 4 के, ये 4 है, ठीक है, तो 4 के सामने क्या है, 2 है, तो 2 कहाँ, 4 के सामने 2 यहाँ आएगा, ठीक है, तो 2 यहाँ बना दीजिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ किया है, 1 पर, कहाँ अटैक किया है, 1 पर, तो 1 पर आपको इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है। और कहाँ से अटैक किया है, तो नीचे से अटैक किया है, तो इलेक्ट्रोफाइल को नीचे ही जोड़ना है, ठीक, इस तरह से, ठीक है। अब अगर इसको हम ड्रा करें, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटिल भी कहीं है, ठीक है, 3 नंबर पर टर्शियरी ब्यूटिल ऊपर है, 3 नंबर पर टर्शियरी ब्यूटिल जो है ऊपर है, ठीक है। तो बन गया ना। अब क्या, अब तो हो गया काम। तो अगर अब इसको हम सही रूप से लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं इसको, आप अभी भूल जाइए, ठीक है, इस तरह से नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से आपने नंबर दे दिया, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन ही तो है, तो साइक्लोहेक्सेन बना दिया, अब नंबर दे दिया। यहाँ पर देखिए अगर ये अटैक करेगा तो यहाँ पर 2 नंबर पर क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो आप 2 नंबर पर प्लस लगा दीजिए, ठीक है, 2 नंबर पर प्लस लगा दिया। 3 नंबर पर टर्शियरी ब्यूटिल है, तो 3 नंबर पर टर्शियरी ब्यूटिल लगाना है, ठीक है, 3 नंबर पर टर्शियरी ब्यूटिल लगाना है, और कहाँ लगाना है, ऊपर, तो ऊपर लगा दीजिए, ये देखिए TBU लग गया, ठीक है। और फिर देखिए उसके बाद में 3 नंबर पर 6, वो ये 1 नंबर है ना, हाँ 1 नंबर है, ठीक है, तो 1 नंबर पर क्या लगाना है, 1 नंबर कहाँ है, यहाँ है, 1 नंबर पर आपको क्या लगाना है, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगाना है, नीचे लगाना है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये देखने को मिलेगा, इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो मैंने अच्छे से बता दिया है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये निकल जाए, तो कुल मिलाकर ये, सॉरी हाइड्रोजन मत निकालो, ठीक है। अब एक और न्यूक्लियोफाइल अटैक करा दो, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल और अटैक करा दो, तो वो कहाँ से अटैक करेगा, टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप है जो ये ऊपर है, तो हिंडेंस पैदा करेगा, तो इसको नीचे से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब नीचे से जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रोफाइल और फिर न्यूक्लियोफाइल भी नीचे से ही आएगा, ठीक है, NU, ठीक है, और उसके बाद में टर्शियरी ब्यूटिल ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनकी रिएक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीज़, ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है, ये समझ में आया होगा। इसको सबसे पहले हमने चेयर फॉर्म में ड्रा किया, तो ये जो टर्शियरी ब्यूटिल है ये एक्सियल पे था, तो एक्सियल पे था तो इसलिए ये बल्कि ग्रुप जो है एक्सियल पर अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको फ्लिपिंग करा के हमने इसको इक्वेटोरियल पर कर लिया। इक्वेटोरियल पर जब ये आ गया तो फिर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होगा नीचे से। क्यों नीचे से अटैक होगा, क्योंकि नीचे से जब अटैक होगा तो चेयर फॉर्म बनेगी। ऊपर से अटैक कराओगे तो चेयर फॉर्म बनाने जाओगे तो फिर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा तो टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप जो है वो अटैक ही नहीं करने देगा, बड़ा ग्रुप है, तो मजबूरी में नीचे से अटैक करना पड़ेगा। तो नीचे से जब अटैक करते हो तो अगर 2 नंबर पर अटैक करवाते हो इलेक्ट्रोफाइल का तो बोर्ड बनेगी, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए मजबूरी में हमको 1 नंबर से इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कराना पड़ेगा। तो 1 नंबर से इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कराएंगे और नीचे से तो क्या बन जाएगी, चेयर बन जाएगी। तो इस प्रकार से टर्शियरी ब्यूटिल जो है ये हमने ये जो 1 2 3 4 5 6 नंबर जो है इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। फिर 3 नंबर पर टर्शियरी ब्यूटिल है तो हमने 3 नंबर पर टर्शियरी ब्यूटिल को लिख दिया। एबव है तो हमने एबव लिख दिया, बिलो नहीं है, बिलो नहीं है, एबव है तो हमने एबव लिख दिया। उसके बाद में 1 नंबर पर इलेक्ट्रोफाइल है तो 1 नंबर इसमें देखा, 1 नंबर पर इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया। इलेक्ट्रोफाइल ऊपर नहीं है, नीचे है, नीचे है ना, तो नीचे है तो हमने इसको डैश से दिखा दिया नीचे, ठीक है। उसके बाद में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ है, 2 नंबर पर, तो हमने 2 नंबर पर पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। तो आप यहीं तक कुल मिलाकर आपको अटैक ये समझना है। अब उसके बाद में अगर आप और आगे और आप बढ़ना चाहते हैं तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराइए। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक या तो ऊपर से हो सकता है या तो नीचे से हो सकता है। ऊपर से अटैक करने जाओगे तो टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप जो है ये हिंडेंस पैदा करेगा बहुत ज़्यादा,
तो ऊपर से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल को मजबूरी में फिर से कहाँ से जुड़ना पड़ेगा, नीचे से, ठीक है। तो ये अटैक आप क्या नाम है, अटैक ऑफ साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, कैसे होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप, ठीक है, इसको हमने समझाया है, ठीक है। तो जैसे साइक्लोहेक्सीन होती है ठीक उसी प्रकार से इपॉक्साइड भी होता है, ठीक है। जैसे इस प्रकार से आपको कोई इपॉक्साइड दे दिया जाए, ठीक है, ठीक है, ये इपॉक्साइड, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर की साइड में टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो रिएक्शन कहाँ से होगी, ठीक है, तो रिएक्शन कहाँ से होगी। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आपको चेयर फॉर्म बनाना पड़ेगा। कौन सी चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, ठीक है, बहुत बढ़िया बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नंबर बना दिया। अब देखो 2 नंबर पर इपॉक्साइड बनाना है। क्या बनाना है, इपॉक्साइड, ठीक है। ये इपॉक्साइड जो है ये कहाँ है, ऊपर है, तो आपको ऊपर बनाना है इपॉक्साइड को, नीचे नहीं बनाना है, ठीक है, ऊपर बनाना पड़ेगा। तो आप ऊपर बना दीजिए, ठीक, ये बना दिया, ठीक। अब उसके बाद में आप हाफ चेयर बना दीजिए, मर्जी ऊपर से बनाइए, मर्जी नीचे से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं नीचे से बनाता हूँ, ठीक है, ये चीज़ बन गया। उसके बाद में देखिए 3 नंबर पर टर्शियरी ब्यूटिल है, तो देखिए इसको मैं 1 कहता हूँ, इसको 2 कहता हूँ, इसको 3 कहता हूँ, इसको 4 कहता हूँ, इसको 5, इसको 6, ठीक है। तो 3 नंबर पर टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप है, 3 नंबर पर देखो 1 2 3 नंबर पर, ठीक है। तो 3 नंबर पर टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप कहाँ है, ऊपर है, तो आप इसको ऊपर लगा दीजिए, टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप, बहुत अच्छा, ठीक है। अब इसमें देखिए टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप ऊपर था तो ऊपर लगा दिया। अब ये इक्वेटोरियल है या फिर एक्सियल है, ठीक है, ये जानने वाली बात है, ठीक है। तो मैंने कहा था तिरछी लाइन के बगल में अगर लाइन दिखती है तो वो क्या होती है, इक्वेटोरियल होती है, और उसके अपोजिट में जो होती है वो एक्सियल होती है। तो ये क्या है, इक्वेटोरियल है, ये क्या है, इक्वेटोरियल, क्योंकि तिरछी लाइन के बगल में है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको देखना है कि ये रिएक्शन कहाँ से करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करने आएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने नहीं जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है ये इस पर भी अटैक कर सकता है और इस पर भी अटैक कर सकता है, ठीक है। और नीचे से अटैक करेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, और नीचे से ही अटैक होगा। क्यों नीचे से अटैक होगा, क्योंकि जो ये वो है ये ऊपर है, तो इसका एंटी बॉन्डिंग कहीं नीचे पड़ा होगा, ठीक है, तो नीचे से ही अटैक होगा, ठीक है। तो नीचे से अटैक या तो इस पर करेंगे और या तो इस पर करेंगे, ठीक है, दोनों जगह में से एक जगह पर, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर इस पर अटैक होगा तो ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, तो ये देखिए इस तरह से बोट का निर्माण हो जाएगा, और बोट का निर्माण जो होगा तो ये जो अगली स्टेट बन के आएगी वो अनस्टेबल होगी, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि अटैक वहाँ पर कराएं जहाँ से चेयर फॉर्म का फार्मेशन, हमें बस इतना ही देखना है कि चेयर फॉर्म का फार्मेशन कहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर अटैक कराएंगे नीचे से तो ये बोट बन जाएगी, और अगर यहाँ पर अटैक कराते हैं तो बोट नहीं बनेगी, चेयर बनेगी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम यहाँ पर करा रहे हैं, ठीक है, तो ये इस प्रकार से खुल जाएगा, ठीक है। तो अब जो ये है इसको मैं पहले बना देता हूँ, तो बना दीजिए, ये देखिए बना दिया, ठीक है। अब जो नंबरिंग है वो नंबरिंग मैं कर देता हूँ, ठीक है। देखो 6 5 4 3, 6 5 4 3, ठीक है। अब इसमें देखिए आप हाफ चेयर बना दीजिए, ठीक है, नीचे से ही बनाएंगे ना, ये बना दिया, वेरी गुड, ठीक है, ये बना दिया। अब इसमें देखो ये जो है यहाँ पर अटैक हुआ है, ठीक है, देखो तो 5 के जस्ट सामने वाला कौन है, देखिए ये क्या है, 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो 1 पर अटैक हुआ है तो 5 के जस्ट सामने कौन है, 1 है, तो देखो 5 के जस्ट सामने कौन आएगा, 1 आएगा, कौन आएगा, 1, और 1 पर जुड़ा कौन है, न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है। और कहाँ से जुड़ा है, नीचे से या ऊपर से, तो नीचे से जुड़ा है, तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ जोड़ देना है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल नीचे जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये ओपन होके ऊपर की साइड में कौन जा रहा है, ऑक्सीजन, और किस पर जा रहा है, 2 पर, 4 के नीचे कौन है, 2, ये 2 है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे तो आ नहीं रहा है, ऊपर ही है,
तो इसको आपको ऊपर दिखा देना है, वो माइनस। और देखिए 3 नंबर पर कौन है, टर्शियरी ब्यूटिल, तो 3 नंबर पर टर्शियरी ब्यूटिल को हम दिखा देंगे। इसमें इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। वर्कअप करेंगे तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। अब बिना सोचे समझे आप जहाँ से मर्जी वहाँ से नंबरिंग कर लीजिए। मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब देखो इसमें जिस नंबर पर जो ग्रुप अटैच है, जिस स्टीरियो में अटैच है, उस नंबर पर उस ग्रुप को उस स्टीरियो में अटैच कर देना है, ठीक है। तो देखो टर्शियरी ब्यूटिल 3 नंबर पर है और कहाँ है, ऊपर है, नीचे नहीं है। तो 3 नंबर पर टर्शियरी ब्यूटिल को क्या करना है, ऊपर से अटैच करना है, ठीक है, ऊपर से जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो आगे कौन है, 2 किस पोजीशन पर है, ऑक्सीजन जो है वो किस पोजीशन पर है, 2 पर, तो 2 पर, ठीक है। 2 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो 2 यहाँ पर और ऊपर है तो आपको ऊपर बना देना है। वो मैं वर्कअप भी कर देता हूँ साथ में, ठीक है। वर्कअप ये जो है ये हाइड्रोजन ग्रहण कर लेगा तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में 3 नंबर ये 1 नंबर ढूंढो। 1 नंबर पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो 1 नंबर ये है और इस पर न्यूक्लियोफाइल है और नीचे है या ऊपर है, नीचे है ना, तो इसका मतलब इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश से। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो है आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। आपको इस तरह से कहीं पर भी नहीं मिलेगा जिस तरह से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से इपॉक्साइड जो है ये चेयर हाफ चेयर फॉर्म में जाके रिएक्शन करती है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत काम आएगा, ठीक है, जीवन भर काम आएगा, क्योंकि हाफ चेयर फॉर्म जो है इसको बनाकर ठीक से एक्सप्लेन करना एक कला है, ठीक है, जिसको मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया कि इस प्रकार से जो इपॉक्साइड है